नमस्कार, मैं नायब सिंह। आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। हरियाणा में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। 2029 के चुनाव से पहले हरियाणा में परिसीमन होगा। इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ा करके 10 से 14 और विधानसभा की 90 सीटों को आगे बढ़ा करके 126 सीटें किया जा सकता है। आइए नज़र डाल लेते हैं हरियाणा की स्थिति पर। हरियाणा में इस समय 22 जिले हैं, 72 उपमंडल, 93 तहसीलें, 50 उप तहसीलें, 142 ब्लॉक, 154 शहर और कस्बे हैं, 6,841 गांव हैं। वहीं 6,212 ग्राम पंचायतें और छोटी छोटी ढाणियाँ हैं। हरियाणा में 10 नगर निगम फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और सोनीपत। वहीं 18 नगर परिषद और 52 नगर पालिकाएं भी हैं। हरियाणा ने परिसीमन आयोग से पूर्व ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा की 126 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटें, इनकी संभावना बताई जा रही है कि इतनी सीटें ये बढ़ाई जा सकती हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2029 के परिसीमन से पूर्व तैयारी कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी सीट रिजर्व की जा सकती है। ये बड़ी खबर है हरियाणा से। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर इसकी अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी हरियाणा के हर गांव का सर्वे करवा रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि ऐसे कितने गांव हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव नहीं जीती है और ऐसे कितने गांव हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। इसमें पिछले 2 चुनाव का डाटा निकाला जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा वाइज यह रिपोर्ट तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी मदद से परिसीमन कराने में मिल सकती है मदद। इससे पहले 2007 और 2008 में हरियाणा में परिसीमन हुआ था। उस समय हरियाणा राज्य में कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। इस दौरान कई विधानसभा सीटों को तोड़कर नया विधानसभा क्षेत्र बनाए गए थे। खासकर सिरसा, हिसार और अहिरवाल क्षेत्र में कई जगह परिसीमन में बदलाव हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का जो गढ़ है वो टूट सकते हैं नए परिसीमन आयोग से। इनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का जो गढ़ है उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वे का जो डाटा है वो तैयार कर रही है। इस हिसाब से विधानसभा को तैयार किया जाएगा, जिससे कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हो। वहीं रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहवार और मेवात के जो एरिया है परिसीमन उसमें बदलाव कर सकता है। यहाँ भाजपा ने विधानसभा की एक भी सीट नहीं जीती। कलांवाली, गढ़ी सांपला, किलोई, उकलाना, कलानौर, शाहबाद जैसी सीटें भाजपा के लिए टारगेट पर हैं। हुड्डा की विधानसभा सीट गढ़ी सांपला, किलोई को भी रिजर्व किया जा सकता है। कलानौर को जनरल सीट में बदला जा सकता है। इसी तरह एलनाबाद विधानसभा से दबड़ा या चोपटा नई विधानसभा निकाली जा सकती है। हिसार लोकसभा क्षेत्र से उचाना हलके को बाहर कर जींद को लोकसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है। परिसीमन आयोग का जो कार्य है वो क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। हरियाणा में विधानसभा की 36 और लोकसभा की 4 सीटें संभावित बढ़ोतरी के साथ प्रदेश राजनीतिक रूप से काफ़ी ताकतवर राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा।
परिसीमन आयोग हर 10 साल बाद विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकता है। इन 10 सालों के अंतराल में आयोग के पास बहुत ऐसे केस और अर्जियां पहुंची हैं जिसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उन्हें आरक्षित करने के प्रस्ताव भी दिए जाते हैं। संबंधित लोग अपने अपने हिसाब से आयोग के पास दलीलें भेजते हैं, जिनका धरातल पर वेरिफिकेशन करने के बाद परिसीमन नए सिरे से किया जाता है। फिलहाल प्रदेश की लोकसभा की 10 सीटों में से 2 सीटें अंबाला और सिरसा रिजर्व सीटें हैं, जबकि 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। 2021 में विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखा था। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा भवन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखा था, जिसमें 2029 में प्रस्तावित परिसीमन का जिक्र करते हुए स्पष्ट उल्लेख किया था कि राज्य में विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने जा रही है, जबकि मौजूदा विधानसभा भवन में 90 विधायकों के बैठने की व्यवस्था हो। इसलिए विधानसभा को अपना अलग भवन चाहिए। पंजाब हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा के 30 से ज़्यादा कमरे कब्जा रखे हैं जो दिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए हरियाणा ने अपनी विधानसभा के नए भवन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तो केंद्र ने भी हरियाणा की नई विधानसभा को मंजूरी दे दी है और वन विभाग ने इसके लिए एनओसी जारी कर दी है। बदलाव की ज़रूरत क्यों है? हरियाणा की मौजूदा 10 लोकसभा सीटों में अधिकतर सीटें ऐसी हैं जो घनत्व और आबादी के लिहाज से 2 से 4 जिलों तक ही फैली हुई हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक जिले में कुछ राजनीतिक समीकरण हैं तो दूसरे जिले में कुछ। ऐसे में लोकसभा के नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। वहीं विधानसभा सीटों की भी राज्य में 40 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिनका ग्रामीण या शहरी एरिया काफ़ी बढ़ चुका है। उदाहरण के लिए करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम विधानसभा से बिल्कुल सटे इलाके नज़दीकी विधानसभा में पड़ते हैं, जबकि गांव व शहरी लोगों के कामकाज के लिए मुख्यालय संबंधित शहर में होता है। ऐसे में परिसीमन के जरिए विधानसभा क्षेत्रों का फैला हुआ दायरा कम कर नई विधानसभा सीटें बनाई जानी प्रस्तावित हैं। ये हरियाणा विधानसभा में बड़ा और लोकसभा में बड़ा ये उलटफेर हो सकता है। परिसीमन के बाद हरियाणा में लोकसभा की 14 सीटों में से 3 सीटें रिजर्व कैटेगरी में और विधानसभा की 126 सीटों में से 25 सीटें रिजर्व कैटेगरी में रखी जानी हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NS मिक्सिंग में।